सपा सरकार में जितने भी हैं सब वही, किसी के माँ को गलत बोलना, किसी की बहन को गलत बोलना। ये सफाई क्या है? सफाई सब गुंडे हैं। गुंडा, इनको लड़ाई करना आता है, लड़कियां छेड़ना आता है, रेप करना आता है इनको, और क्या आता है इसके अलावा? और वो साधु ये ऐसे हैं, ये उनको हमेशा योगी महाराज मोदी जी से मालूम नहीं क्या चिड़न है उनकी। यादव तो कहती है कि जो है हमारी सरकार जब थी तो महिलाएं बहुत सुरक्षित थी। डिम्पल भाभी से तो मैंने खुद बोला था कि भाभी आप माननीय मुख्यमंत्री जी से मदद लीजिए, जब मौलाना जी ने उनको दिया तो उनको तो मैंने बोला उनके हस्बैंड क्या करे, अखिलेश यादव जी क्या करे, कुछ तो नहीं कर पाए। मैंने बोला डिम्पल भाभी आप आइए, माननीय मुख्यमंत्री जी से आप मदद लीजिए, तब देखिए उस मौलवी का क्या होता है, वो भी जेल जाएगा। अच्छा बताइए कि युवा, क्योंकि आप हैं और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, ये बड़ा आरोप जो है अखिलेश भैया लगा रहे हैं तुम्हारे। युवाओं को क्या रोजगार नहीं मिल रहा है? युवाओं को रोजगार मिल रहा है। अभी सरकार ने कौन सा कोई लोन पास करा है, लोन, उसमें बिना शुल्क के आप वो लोन ले सकते हैं। आपको लोन लेंगे ब्याज नहीं देना पड़ेगा। पहले आप 50,000 का लोन लीजिए, आप 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं बिना ब्याज के। ये युवा सड़क पर जो है भटक रहे हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, लंबी लंबी लाइनें लगा के। तो दिखाइए कौन युवा सड़क पे भड़क रहा है। मैं तो भैया मैं तो नहीं सड़क पे भड़क रहा हूँ। कौन युवा सड़क पे भड़क रहा है? इतने युवा हैं, किसी से आप पूछ लीजिए कोई भटक रहा है? इधर कैमरा भाई घुमा के मैं आपके मीडिया से बोलना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, देखिए कोई युवा भटक रहा है तो बताइए। सिर्फ ये सब इन मानसिकता भ्रमण करने वाले लोग हैं सफाई की, युवा भड़क रहा है, ये भड़क रहा है। अरे खुद भड़क रहे होगे? अरे खुद जब किसी लायक नहीं हो तो काम क्या करोगे? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार तो छुट्टी हो जाएगी जो है योगी जी की, क्योंकि उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। मैं तो बोल रहा हूँ अखिलेश यादव माननीय मुख्यमंत्री जी के पैर की धूल नहीं है। 2027 में एकदम सपा जड़ से साफ हो जाएगी उत्तर प्रदेश से। कोई सपा जान ही नहीं पाएगा कि सपा नाम की कोई पार्टी भी थी उत्तर प्रदेश में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आज लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन इससे पहले एक ग्रीन कॉरिडोर की सौगात भी जनता को सौंपेंगे। और यहाँ पर जब वो जनता को संबोधित करने वाले हैं, ये जनसभा उनकी यहाँ पर होगी, लेकिन आप भीड़ देखिए कि किस तरीके से उनकी जनसभा में पहुंच रही है। तमाम उसमें महिलाएं हैं, तमाम पुरुष हैं जो कि इस जनसभा में पहुंच रहे हैं, नारेबाजी करते हुए, अपना समर्थन जताते हुए। उनसे जो है बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उन्हें प्रभावित किया है। ये युवा है जो कि यहाँ पर आ रहे हैं। चलिए, क्या नाम है? क्या नाम है आपका? राम किशोर चौबे। क्या कहेंगे किस तरीके से योगी आदित्यनाथ आज जनसभा करने वाले हैं, ग्रीन कॉरिडोर की सौगात देंगे, क्या कहेंगे? ये तो बहुत बड़ी बात है, हम लोगों को बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है जो इतना बड़ा काम हम लोगों के लिए हो रहा है, लखनऊ वासियों के लिए। माननीय ये देखिए कि यहाँ पर जो है लोग पहुँच रहे हैं। ये कुछ युवा यहाँ पर आए हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और लोगों से जो है हम जानने की कोशिश करें। सर क्या नाम है? के मिश्रा, चिंतन मंडल से हम लोग आए हैं। अच्छा, ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ प्रदेश में कैसा काम कर रहे हैं? योगी राज में राम राज फैल रहा है, यूपी में इस टाइम राम राज है। तो उन्हें टारगेट भी किया जा रहा है, उनकी माताजी को टारगेट किया जा रहा है। कभी एक मौलाना उनको गाली देते हैं, उनकी माताजी को। ये निंदनीय है, उनको अकल नहीं है। योगी जी पूरे प्रदेश का भला कर रहे हैं और आने वाले भविष्य के प्रधानमंत्री हैं योगी जी। चलिए, तो यहाँ पर कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? सुमित रावत। आपने जो सवाल किया था कि योगी और अखिलेश यादव में क्या अंतर है, बहुत अंतर है, क्योंकि हमारे योगी जी और अखिलेश जी, उनमें ज़मीन आसमान का अंतर है। अखिलेश यादव को बना बनाया साम्राज्य मिला है पूरा, और योगी जी ने ज़मीनी स्तर से काम किया है उन्होंने। और इन्होंने सपा सरकार ने गुंडों को पालने का काम किया है, और योगी जी ने गुंडों को मिटाने का काम किया है। आज हमारे उत्तर प्रदेश में जहाँ भी अगर सड़क पर लड़कियाँ भी निकल जाएं तो सही सलामत सेफ आ रही हैं, और उनके सरकार में लड़कियाँ जाती थीं, कहीं रेप हो रहा है, कहीं ये कांड हो रहा है, कहीं वो कांड हो रहा है, तो लड़कियाँ सेफ भी नहीं थीं। अखिलेश जी आए थे लखनऊ में और बोल रहे हैं कि फर्जी बाबा को जो है भगाना है, शंकराचार्य से मिल रहे हैं, मुलाकात हो रही है। वो शंकराचार्य जी अखिलेश यादव की सरकार में लाठियां खाए थे, आज उन्हीं के गुण गा रहे हैं। उनको भी खरीद लिया गया है कि आगे मेरी तरफ से बोलो योगी जी को कोई गिरा नहीं पाएगा, हमारे योगी जी को। वो तो योगी जी को जो है फर्जी बाबा बोल रहे हैं। अखिलेश जी तो ये फर्जी बाबा है, कान में कुंडल पहन लेते हैं, भगवा चोला पहनने से कोई जो है संत थोड़ा ना बन जाता है। योगी जी वही योगी जी जो गोरखपुर में मुख्तार अंसारी, आजम खान ने गोली चलाने का काम किया था, और योगी जी हमारे जमीनी स्तर का काम किया है योगी जी ने।
आपने जो बोला है कि योगी जी आज सरकार में क्या क्या योजनाओं का लाभ मिल रहा है, योगी सरकार में कोई भेदभाव नहीं है, चाहे मुस्लिम चाहे हिंदू, राशन कार्ड में लाइन लगा के, चाहे हिंदू है चाहे उन लोगों को बराबर योजनाओं, सबसे ज़्यादा मुस्लिमों को मिल रहा है भाजपा सरकार में योजनाओं का लाभ। और वहीं तो मौलाना गाली दे रहे हैं योगी जी की मां को, जो है अपशब्द उनके लिए बोल रहे हैं। अगर वो यहाँ लखनऊ आ जाएंगे मौलाना जी तो उनको एक दिया जाएगा, एक एक कार्यकर्ता जो बोला है ना कि योगी जी के माँ का, उनका एक एक जो गुर्दा है लेंगे। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र वर्मा। पुष्पेंद्र जी, बताइए कि योगी आदित्यनाथ आज जो है ग्रीन कॉरिडोर की सौगात दे रहे हैं, क्या फायदा होगा? सबसे पहला सवाल, क्योंकि अखिलेश यादव तो कहते हैं कि कोई फायदा नहीं है, फीता काट के चले जाते हैं। मैम, मैं अखिलेश यादव जी से पहले यही कहना चाहूँगा कि जब आप 5 साल मुख्यमंत्री थे तब आपने इस लखनऊ की चिंता नहीं करी। जब एक मरीज यहाँ से निकलता था और मेडिकल कॉलेज तक पहुँचने से पहले उसके प्राण निकल जाया करते थे, तब वो कहाँ थे? तब उनको ये चिंता नहीं हुई। आज हमारे लखनऊ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में जो है लखनऊ विकास को, पहिया को लेकर आज विश्व में सबसे अग्रणीय देशों में जा रहा है, अग्रणीय राज्यों में जा रहा है। तो ये उनकी नैरेटिव फेक नैरेटिव है, वो अपना चलाते रहें। लखनऊ की जनता देख रही है जिस प्रकार 25 फ्लाईओवर देने के साथ साथ ग्रीन कॉरिडोर का काम किया। आज आप दुबग्गा से लेकर और नए गोमती नगर लखनऊ जाना हो, आपको 15-20 से ज़्यादा मिनट नहीं लगेगा। एम्बुलेंस आपको पहुँचना है, आप 5 मिनट में पहुँच जाएंगे। यही चीज़ें परिस्थितियाँ हैं। ये जनता लखनऊ का युवा देख रहा है कि आज जाम से निजात दिलाने में राजनाथ जी ने इतना काम कर दिया है, इतना काम कर दिया है। मैं ये दावा कर सकता हूँ कि पिछले किसी सांसद ने इतना नहीं दिया, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के अलावा। यहाँ पर तो अखिलेश यादव जो है योगी आदित्यनाथ की छुट्टी करने की बात कर रहे हैं। वो तो कल आए थे, शंकराचार्य से मुलाकात की और कहा डोंगी बाबा की छुट्टी। मैम, आपको बताएं, वो परिवारवादी राजनीति से निकल के आए हैं, विरासत की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए वो इतना बोल भी पा रहे हैं। अगर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, उनकी राजनीति में इतनी भी हैसियत नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ अध्यक्ष भी बन पाए, इतनी भी उनकी हैसियत नहीं है। और वो तो कह रहे हैं कि कुर्सी पे मुख्यमंत्री की लखनऊ में वही बैठने वाले। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है, यहाँ की जनता ने कमर कस ली है कि जैसे ये 17 में बाहर रहे, 22 में बाहर रहे, वैसे ये 27 में भी बाहर रहेंगे। और मौलाना सलीम का बयान सुना जो योगी जी की मां को गाली दे रहे हैं, क्या वजह है? हम लोगों ने, देखिए, ये छटपटाहट है। वो जान रहे हैं कि योगी जी ने जिस प्रकार से बटो वाले नारे के बाद भारत की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता एक हो गई है। उन्होंने पीडीए का कार्ड फेंक के देख लिया, उन्होंने तमाम सारी राजनीति हथकंडे अपना के देख लिए कि भारत की जनता और प्रदेश की जनता अब अपनी जातवादी मानसिकता से ऊपर उठ चुकी है। और ये जमाना चला गया, वो जमाना चला गया जब लोग ठाकुर, ब्राह्मण और शूद्र और दलित के नाम पर वोट दिया करते थे। आज वोट पड़ता है कि हमको कौन स्कूल बना कर देगा। आज वोट पीडीए की बात कर रहे हैं आज भी कि पीडीए पर ही फोकस। आज यूपी में मैम रायबरेली एम्स देने का बात हो या गोरखपुर एम्स देने की बात हो या मेडिकल कॉलेज प्रत्येक जिले में देने की बात हो, ये सारे विकास के जो पहिए हैं ये हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने लगा दिए हैं, जिससे प्रदेश उत्तम प्रदेश की ओर तेजी से बढ़ रहा है। 8 लाख सरकारी नौकरी देकर युवाओं का भविष्य सुधारने वाला काम किया। और यही उत्तर प्रदेश हुआ करता था जब मंत्री और विधायकों की पर्ची और कोटे से लोग भर्ती हुआ करते थे। आज भी तमाम सारे सरकारी तंत्रों में आप देख लीजिए, इनके समय के लोग काम कर रहे हैं। जिनको लिखना तक नहीं आता, जिनको कुछ करना नहीं आता, वही आज इस भ्रष्टाचार का दिमक बने हुए हैं शासन और प्रशासन के सिस्टम में। अच्छा, अखिलेश यादव, आपने क्योंकि ये कहा कि नौकरी दी है और तमाम योजनाओं का लाभ, वहीं से आरोप लगते हैं कि जो है युवा भटक रहे हैं सड़कों पर, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, पेपर लीक हो रहे हैं और जो है महंगाई और ज़्यादा बढ़ रही है। मैम देखिए, आप भी जानेंगे कि उत्तर प्रदेश संख्या की दृष्टि से विश्व का चौथा बड़ा देश बन सकता है। इतनी जनसंख्या का दबाव होने के बावजूद भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मिलकर अगर 8 लाख सरकारी नौकरी, वो भी बिना किसी पर्ची और खर्ची के आधार पर दे दिए, और उसके अलावा भी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जैसे जो है MSME को आगे बढ़ाया, लोन देकर लोगों, आज मैं युवा हूँ, मैं भी 2013 में ग्रेजुएट करने के बाद ले सकता था, इधर उधर अपनी डिग्रियाँ लेकर घूमता, अपने आप को बेरोजगार दिखाता। मैंने भी अपना ट्रैवल्स का बिजनेस डाला, हमें सरकार ने मदद करी। आज मैं भी जो है अपना बिजनेस, अपने अलावा 3 ड्राइवरों को, परिवारों को और चला रहे हैं हम लोग। क्या नाम है? नमस्कार, बताएं। क्या नाम है आपका? काउंसलर किशोर पाठक, जानकीपुरम से। आज योगी जी ये जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं। ग्रीन कॉरिडोर की बात करूं तो सबसे पहले कितना लाभ जो है वो लखनऊ की जनता को इससे होने वाला है? देखिए, लोगों को भीड़ से निकलना पड़ता था, अनेक एम्बुलेंस परेशान हो जाते थे निकलने में, चूँकि मरीज अधिकतम मर भी जाते थे। अब ये ग्रीन कॉरिडोर बन गया है तो 56 किलोमीटर लंबा बना हुआ है, तो बड़े आराम से लोग इधर निकल सकते हैं। दूसरा रूट वहाँ से है मड़ियाओं से,
टेढ़ी पुलिया होता हुआ इंदिरा नगर, वो भी बहुत अच्छा जा रहा है और काफ़ी भीड़ उसमें बढ़ जा रही है। आप कह रहे हैं कि लाभ मिलेगा कुल मिलाकर जो है आम जनता को, लेकिन यहाँ पर मैं बात करूंगी योगी सरकार के 9 साल की। 9 साल में क्या लगता है कि हाँ वाकई लखनऊ में या प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में बदलाव आप देखते हैं या क्या लगता है? ये आप स्वयं सोच लीजिए, रात में आप नहीं निकल सकती थी सूर्यास्त के बाद, अब आज 2 बजे रात में आप टहल सकते हो, किसी पार्क बैठ खाना खा सकते हो, कोई खतरा नहीं है। कभी जब सुनते थे मोदी जी ने गुजरात में ऐसा बना रखा है तो हमें रश्क होता था। आज अपने उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि आप कोई भी बहन बेटी बड़े आराम से कहीं आ जा सकती है। रियर केस कोई ऐसा मिल जाए बात अलग नहीं, तो बड़े आराम से लड़कियां ड्यूटी जाती हैं, औरतें स्कूल जाती हैं, पढ़ाती हैं, बड़े आराम जाते बिना किसी खतरे के। तो ये बहुत अच्छा हो गया है। कल अखिलेश यादव आए थे, शंकराचार्य से मुलाकात की अभी मुक्तेश्वरन से, और उसके बाद कह रहे हैं कि ढोंगी बाबा को इस बार जो है उनकी छुट्टी करनी है, उन्हें हटाना है इस बार। क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहली बात तो शंकराचार्य जी स्वयं ढोंगी साबित हो गए। हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन मजबूरी कि उनके आचरण से कहना पड़ रहा है। कोई बाबा किसी पार्टी का नहीं होता है, वो धर्म का होता है, धर्म की रक्षा के लिए होता है, सनातन धर्म की रक्षा के लिए। हम जो भी हैं सनातन धर्म की रक्षा के लिए हैं, हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं हैं। इसलिए अखिलेश ने उनको अपना हथियार बनाया ताकि उनके वोट बैंक बन जाए, बाकी कोई फ़ायदा नहीं होगा। यही अखिलेश थे जब वाराणसी में उन पर लाठियां बरसाई थी। सोच लीजिए कितना फ़ायदा हुआ था उनका। वो कांग्रेस था एक ज़माने में, जो कांग्रेस में शंकराचार्य को जो है कई करोड़ रुपये, मतलब शायद 50 करोड़ रुपये कांग्रेस को देना पड़ा था। अब उसके बाद लाठीचार्ज हुआ, अयोध्या में जो कत्लेआम हुआ वो आपने देख ही लिया, और जो अभी आपने स्वयं बताया कि बनारस में, काशी में जो लाठीचार्ज हुआ, तो वो कितना फ़ायदा करेंगे इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हो। यानी आप कह रहे हैं कि पूरा पॉलिटिक्स चल रहा है। अच्छी तरह से आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी सनातन धर्म हमारा आगे बढ़ रहा है। आप सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक मौलाना है बिहार से सलीम, जिन्होंने योगी जी की मां को जो है अपशब्द कहे, आपत्तिजनक जो है कमेंट किया। क्या कहेंगे कि बार बार कभी प्रधानमंत्री की मां को टारगेट करना, अब योगी जी की मां को टारगेट करना, ये किस दिशा में जो है देश की राजनीति जा रही है, लोग जा रहे हैं? जिसके पास जो बुद्धि वही तो बात करेगा ना। जिनके पास माँ बहन की कोई वैल्यू ही नहीं है, तलाक दो उनसे शादी करो, तलाक दो उनसे करो, वो लोग क्या हमारे धर्म के बारे में चर्चा करें, हमारी माँ बहन के बारे में क्या बोलेंगे? 10 हिंदू है, 1 मुसलमान है तो सुरक्षित है, कोई खतरा नहीं है, हम उसे बहन बेटी मानते हैं। लेकिन 10 हिंदू सुरक्षित नहीं है, उसका घर आज नहीं तो कल वो छीन लेंगे। लेकिन इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है बार बार जो है इस तरीके की आपत्तिजनक कमेंट करने? बस वही अपने आप को ओपन दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना हूँ, ताकि हमें किसी पार्टी में ले लिया जाए और आगे मुझे नेतागिरी मिल जाए, खाली इसके चमचागिरी के अलावा कुछ नहीं है। क्या एक्शन की मांग करेंगे मौलाना पर? जी, मौलाना पर क्या एक्शन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। आप हमारी बेटी की तरह हो, तो वो भी उनकी माँ है तो हमारी माँ के समान है, तो माँ बेटी और बहन की सभी इज्जत तो हमको करना ही करना है। अगर कोई गलत उठाता है तो उसके आँख चाहिए, उसके हाथ। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल यह है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार जो है छुट्टी कर देंगे जो है ढोंगी बाबा की, और इस बार कुर्सी पर हम बैठेंगे। आप क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर जो 2027 में आ रहा है? सपने तो सभी देखते हैं, सपने जब सच हो तो मज़ा आता है। आपने देख लिया 15 साल में क्या हालत कर दी देश की, प्रदेश की क्या हालत कर दी। क्या जनता अभी उनको मौका देगी? हाहाकार बचा हुआ था, लूट घसोट, सड़कें बनी नहीं थी, कागज़ पर पास हो जाती थी। आज कम से कम आपके देख रहे हैं क्या विकास हो रहा है, विकास की गंगा बह रही है। योगी जी, मोदी जी, ये जोड़ी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छी है, अच्छा विकास हो रहा है। माननीय राजनाथ जी जो है वो भी अच्छा विकास कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि आगे भी लोग विकास करते रहेंगे और रहेंगे उसमें। धन्यवाद। क्या कहेंगे जिस तरीके से आज ये जो है जनसभा हो रही है, आप लोगों को संबोधित करेंगे, सौगात देंगे ग्रीन कॉरिडोर की, क्या फ़ायदा होने वाला है? इससे जो है आम जनमानस को एक तो जाम से निजात मिलेगी, और जो है कहीं ना कहीं गोमती नगर का आदमी जो है पुराने लखनऊ, और पुराने लखनऊ का आदमी गोमती नगर कुछ ही मिनटों में जो है पहुंच सकता है। तो एक बहुत बड़ी सौगात है, बहुत अच्छा जो है कॉरिडोर तैयार हुआ है। उसके लिए हम लोग सब लोहिया नगर वार्ड से आए हैं माननीय जी का धन्यवाद देने, लखनऊ की तरफ से और लोहिया नगर अपने वार्ड की तरफ से मैं माननीय जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का इस सौगात के लिए धन्यवाद देता हूँ। माननीय जी और मुख्यमंत्री जी के द्वारा तो लगातार लखनऊ में जो है विकास दिखाई पड़ रहा है, और लगातार कुछ ना कुछ सौगात उनके द्वारा हर जो है महीने 2 महीने में दी जाती है। यहाँ पर आरोप लगते हैं विपक्ष की तरफ से, और प्रमुख नेता हैं अखिलेश यादव, कि सिर्फ फीता काटने का काम करते हैं, लखनऊ को बदलने का काम हमने किया है, ये तमाम चीज़ें तो वो बोलते हैं।
फीता काटने का काम जो है वो करते थे, और माननीय जी का काम दिखाई पड़ रहा है। और आज इतना बड़ा आम जनमानस इसीलिए आया है। और आप भी जो है कहीं ना कहीं ग्रीन कॉरिडोर से आए होंगे। अभी माननीय जी और मुख्यमंत्री जी के द्वारा शायद वहाँ जो है 10-90 के आसपास जो है फीता काट कर इसका उद्घाटन किया जा रहा है। आपने कल्पना नहीं की होगी कि हनुमान शेष से जो है निषादगंज और निषादगंज से 10-90 तक इतना अच्छा जो है ये एक कहीं ना कहीं जो है परिकल्पना है कि इतना बड़ा और इतना चौड़ा जो है रास्ता निकाला गया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार जो है फर्जी बाबा की छुट्टी हो जाएगी, और उन्होंने क्योंकि काम कुछ किए नहीं है, गरीब त्रस्त है और किसान जो है उन्हें बर्बाद कर दिया है। सारे आरोप तो वो लगा रहे हैं किसानों के द्वारा। देखिए जो ऐसी सरकार में, चाहे जो है राज्य सरकार हो या हमारे केंद्र सरकार हो, किसान सम्मान निधि का जो है देने का कार्य किया गया है। खाद भी जो है लगातार लोगों को सब्सिडाइज मिल रही है। राशन का जो है आप देखिए निःशुल्क राशन मिल रहा है, और आवास मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, और सारी चीज़ें जो है धरातल पे हैं और गरीब आम जनमानस को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं आम जनमानस जो है खुश भी है। क्या मानते हैं, क्या वाकई उन तक सुविधाएं, योजनाएं पहुंच रही हैं? क्योंकि आरोप तो विपक्ष की तरफ से ये लगाए जा रहे हैं कि और महंगाई, बेरोजगारी फैल गई है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। देखिए, विपक्ष का काम है आलोचना करना और कहना, और जो भी यहाँ कार्य केंद्र सरकार द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, जो आपके सामने आज ये ग्रीन कॉरिडोर की जो यातायात व्यवस्था को जो गति देने का कार्य हुआ है, ये सभी को दिख रहा है और आपको भी दिख रहा होगा, आपने भी देखा होगा। तो ये कहना गलत है, क्योंकि क्लास में पढ़ते बहुत से बच्चे हैं और परीक्षा में सफल टॉप जो है एक ही बच्चा करता है, वह है भारतीय जनता पार्टी। ये सिर्फ उनकी खींच है और कुछ नहीं। जय श्री राम। और जिस तरीके से शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरन से मुलाकात उन्होंने कल की है अखिलेश यादव ने, और उनके पास बैठकर ये कहा है कि फर्जी बाबा की छुट्टी हो जाएगी इस बार। योगी जी को फर्जी बाबा बता रहे हैं। देखिए, जैसे हम लोग छोटे बच्चों से कोई गलतियां हो जाती हैं, उन्हें माफ़ कर देते हैं। ये बौद्धिकता का स्तर है कि उनका स्तर बच्चों वाला है, जो इस प्रकार की बात कर रहे हैं कि बाबाओं से मिलके बाबाओं के इस बारे में इस तरह सनातनियों को, वो भी सनातनी है, सभी लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं और अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता है। वो जिस प्रकार का उनका विचार होगा, जिस प्रकार से उनकी मानसिकता होगी, उन्होंने उस प्रकार अपने विचार व्यक्त किए। अब हमें देखना है कि हम उसको किस प्रकार से देखते हैं और किस प्रकार से उसको करते हैं, क्रियान्वित करते हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से आज ग्रीन कॉरिडोर की सौगात देने वाले हैं मुख्यमंत्री आपको? इससे हमारे लखनऊ जनमानस को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। जिस तरह से जाम और जिस तरह से अव्यवस्था फैली रहती थी, उस पर बहुत बड़ी राहत का कार्य किया गया है। और इतनी बड़ी परियोजना बनाने का जो है उद्देश्य यही है कि भविष्य में जिस तरह से ट्रैफिक जाम हो रहा है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, उस पर नियंत्रण पाया जाए। तो ये बताइए कि पिछले 9 साल में अगर योगी सरकार की मैं बात करूं, कितने बदलाव आप उत्तर प्रदेश में और आपके लखनऊ में देखते हैं, और समाजवादी पार्टी से इस सरकार में क्या अंतर? उत्तर प्रदेश तो चमन हो गया है। उत्तर प्रदेश में तो आप ये मान के चलिए कि जिस तरह से विकास कार्य अंत्योदय तक गया है, जो भी क्रियान्वयन, जो भी नीतियां बनती हैं, वो हमारे अंतिम पायदान तक पहुंचती है। इसी तरह से सोच, इसी तरह से नियत है माननीय योगी जी की और भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो मुख्य उसमें हैं, जैसे आदित्यनाथ जी हैं, हमारे योगी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो आप लोगों की जो नीतियां बनती हैं, वो हमारा ग्रामीण स्तर में जो निचले पायदान के बैठे वाले लोग हैं, वहां तक पहुंचाने का कार्य। निचले पायदान की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अखिलेश यादव कहते हैं कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, बेरोजगारी फैल गई है, गरीब जो हैं वो और त्रस्त हो गए हैं, उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। पत्रकार महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरह से महंगाई पर नियंत्रण है, अगर इनकी गवर्नमेंट होती ना, तो अव्यवस्था फैल जाती, छीना झपटी मच जाती। इनके यहाँ केवल भ्रष्टाचार था। भ्रष्टाचार हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। हमारा शीर्ष नेतृत्व एक पैसे का कहीं इधर उधर नहीं है। इतनी ईमानदारी से काम हो रहा है। कुछ कारण होते हैं, वो इकोनॉमिक कारण हैं, जो अर्थव्यवस्था कहीं इधर उधर अगर हो जाती है तो उसमें किसी का जोर नहीं होता है। जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन आज आप समझिए दिन दिन किस तरह से, मतलब एकदम उस तरह से बढ़ती है। जैसे इस साल है, पता लगा कि 150 करोड़, अगले 5 वर्ष में 160 करोड़ हो जाते हैं। उसका भी थोड़ा बहुत असर पड़ता है। ये कि जिस तरीके से अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को फर्जी बाबा बार बार करार दे रहे हैं कि ढोंगी बाबा हैं, ढोंग करते हैं बाबा होने का, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अखिलेश जी का ये पके पकाए वाले वो नेता है नहीं, ज़मीनी नेता है नहीं।
कहीं से आए, बाप की वजह से एक विरासत में इनको नेतृत्व मिल गया, तो ये किसी के बारे में उटपटांग बातें कर सकते हैं। इनके पास किसी तरह का कोई नेतृत्व नहीं है। क्या नाम है आपका? जय जय महंत हृदय जी महाराज। क्या कहेंगे, आज योगी जी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, रक्षा मंत्री जी आ रहे हैं, कॉरिडोर जो है आपको धन्यवाद उनका लखनऊ वासियों के लिए। लक्ष्मणपुरी उनका हार्दिक स्वागत करती है और हम सभी जन सामान्य का जो है बहुत बड़ा कल्याण है इसमें। यातायात का जो प्रबंधन है वो बहुत ज़्यादा हम लोग झेल रहे थे। ओवरऑल अगर मैं बात करूं, योगी सरकार के 9 साल कैसे बीते हैं? योजनाएं लाभ मिला है, विकास हुआ है? बिल्कुल मिला है और मिल भी रहा है, आगे भी मिलता रहेगा, 2027 तक मिलता रहेगा। हाँ, ये जो ग्रीन कॉरिडोर की सौगात आपको दे रहे हैं आज रक्षा मंत्री और योगी जी, क्या फ़ायदा जो है लखनऊ की जनता को होगा? आप सबको भीड़ से मुक्ति मिलेगी और हमारा समय बचेगा। सबसे बड़ा जो मैनेजमेंट है समय का, वो समय बचेगा और हमारी सारी कठिनाइयाँ भी दूर होंगी और लखनऊ की प्रगति भी होगी। आप तो तारीफ कर रहे हैं योगी जी की, लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव भी कल आए थे और शंकराचार्य से मुलाकात की और उनके सामने ही कह दिया कि फर्जी जो योगी हैं, जो बाबा हैं, उनको भगाना है इस बार। सत्य तो बात है। परम पूज्य गुरुदेव महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज योगी जी के कार्यों की बड़ी सराहना करते हैं, तो ये तो सब बाकी बाद की बात रह जाती है। जी, अखिलेश यादव की जब सरकार थी प्रदेश में और आज योगी आदित्यनाथ की सरकार है, कितना अंतर आप देखते हैं? क्या प्रमुख जो अंतर आपको नजर आता है? बहुत अंतर है। न्याय व्यवस्था और भ्रष्टाचार और जो ज़मीनी हकीकत है, जो प्रगति है, जो विकास होना चाहिए, वो वास्तव में लोगों को दिखता है। और एक जो मौलाना है वो जिस तरीके से सीधा योगी आदित्यनाथ की मां को टारगेट कर रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं, उनके मास्क निकालने की बात कर रहे हैं, क्या राजनीति में इस तरीके से मां को घसीटना सही है? क्योंकि बार बार ये किया जाता है। नहीं, बिल्कुल गलत है। हमारी तो माँ एक है, भारत माता की, भारत माता की।